वेलकम टू माई चैनल ग्रिमग्लेड मूवी एक्सप्लेन। कहानी की शुरुआत एक युवा लड़का जोनास अपनी दादी की अंत्येष्टि में पहुंचा। उसकी दादी 4 महीने पहले एक कुत्ते के हमले में घायल होकर चल बसी थी। अंत्येष्टि के कुछ दिन बाद जोनास के माता पिता कार में सफर कर रहे थे। वे जोनास के पिता और उनके दादा फ्रेडरिक के बीच के रिश्ते पर चर्चा कर रहे थे। तभी सामने से एक कार अचानक आ गई। टकराने से बचने के लिए जोनास के पिता ने कार मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वाहन सड़क से उतरकर पेड़ से जा टकराया। दुर्भाग्यवश इस हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा। कुछ दिनों तक जोनास अपने माता पिता की अंत्येष्टि में शामिल रहा। उसके दोस्त फ्लोरी, जूल और नाह भी उसे सहारा देने आए थे। गहरे दुहक और हताशा के बीच नाह ने उसे शांत करने की कोशिश की। बाद में लोग फ्रेडरिक के दादा के घर एकत्र हुए ताकि वे मृतक परिवार के प्रति श्रद्धांजलि दे सकें। दादा ने जोनास के पास आकर कहा कि उसे अपने चाची के पास जाकर बवेरिया में रहने की जरूरत नहीं है। वह चाहे तो अपने 18वें वर्ष तक उनके साथ द्वीप पर रह सकता है। 1 साल बीत चुका है। जोनास का दर्द अब कम हो गया है। अब हम उसे देखते हैं कि वह अपनी सामान्य जिंदगी में लौटकर दोस्तों के साथ मिल रहा है और समय बिता रहा है। जोनास अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाते हुए स्कूल पहुंचता है। वे साथ में स्कूल तक जाते हैं और हंसी मजाक करते हुए सफर पूरा करते हैं। स्कूल के बीच में ही एक महिला कक्षा में प्रवेश करती है और बच्चों से कहती है कि वे उसके पीछे बाहर चलें। वह सभी बच्चों को इकट्ठा करती है और उन्हें बताती है कि उनकी अध्यापिका छुट्टी के दौरान मायोर्का में एक हादसे का शिकार हो गई थी। इस साल उनकी जर्मन भाषा की शिक्षिका वही होंगी। महिला अपने आप को हेलेना यंग के रूप में परिचय देती है। कक्षा खत्म होने के बाद जोनास और फ्लोरियन बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी हेलेना उनके पास आती है और पूछती है कि क्या वे उस शाम खाली हैं और क्या वे फर्नीचर लगाने में मदद कर सकते हैं। नाह यह बातचीत सुन लेती है और तुरंत मदद की पेशकश कर देती है। दोनों दोस्त मिलकर नाह के साथ शिक्षक के घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते ही लड़के वार्डरोब को जोड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि नाह नीचे कारपेट काटने में लगी रहती है। वह पेंट्री में जाती है और वहाँ एक सूटकेस देखती है जिस पर मायोर्का लिखा टैग लगा होता है। अचानक हेलेना आती है और पूछती है कि वह क्या ढूंढ रही है। नाह बताती है कि उसे लकड़ी का एक टुकड़ा चाहिए। हेलेना उसे वही दे देती है और नाह अपने काम पर लौट जाती है। इस दौरान हेलेना नोटिस करती है कि उन्होंने ऊपर अपने सूटकेस से टैग हटाना भूल गई थी। लड़कों ने आखिरकार वार्डरोब का काम पूरा कर लिया। तभी नीना आती है और उसकी टांग खून से भरी होती है। वह गंभीर रूप से कट गई थी। फ्लोरियन तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। सबके जाने के बाद हेलेना फिर पेंट्री में जाती है और सूटकेस से टैग हटा देती है। रात में हम देखते हैं कि एक महिला मेज पर बैठी है और जोनास की तस्वीरें देख रही है। ऐसा लगता है कि वह उसे लगातार देख रही है। वह सभी तस्वीरें इकट्ठा करती है और सिंक में जला देती है। अगली सुबह जोनास समुद्र तट पर हेलेना से मिलता है, जो सुबह की दौड़ पर आई थी। वे बातचीत करने लगते हैं। हेलेना उससे पूछती है कि क्या वह नाह को डेट कर रहा है। जोनास मना कर देता है। कक्षा में हेलेना अपने छात्रों को कविता लिखने का असाइनमेंट देती है। कक्षा खत्म होने के बाद नाह मदद के लिए जोनास के घर जाती है। अगले पाठ में नाह अपनी कविता पढ़ती है। हेलेना महसूस करती है कि यह कविता नाह ने नहीं लिखी। वह जोनास से पूछती है और वह स्वीकार करता है कि कविता उसने ही लिखी थी। शिक्षिका उसकी प्रतिभा की तारीफ करती है और कहती है कि लड़का बहुत होशियार है। वह उसके अन्य कामों के बारे में पूछती है और उन्हें देखने की इच्छा व्यक्त करती है। अब हम फिर से हेलेना के घर पहुँचते हैं, जहाँ वह इस बार बगीचे में काम कर रही है। जोनास गलती से हेलेना के मेल बॉक्स में एक पार्सल डालने की कोशिश करता है। हेलेना तुरंत दौड़कर आती है, पार्सल खोलकर उसके अंदर का सामान निकालती है और उसे घर में आमंत्रित करती है। बगीचे में लंबा काम करने के बाद हेलेना शावर लेने जाती है। इस बीच जोनास दरवाजे के पास खड़ा उन्हें देखता है। कुछ घंटे बाद हेलेना ने जोनास का नवीनतम काम देखा और उसने उसकी राय मांगी। जोनास देखता है कि हेलेना भावुक हो गई है। जब वह उसके चेहरे से आंसू पोंछता है तो उनके बीच एक मायने भरी झलक और नजदीकी पल साझा होता है। अगली सुबह जोनास स्कूल जाते समय हेलेना से मिलता है और बताता है कि पिछली रात जो हुआ वह एक गलती थी। रास्ते में वे नाह से टकराते हैं, जो उसे देखकर हैरान होती है। कक्षा में झूल और नाह शिक्षक के अजीब व्यवहार को नोटिस करते हैं। पाठ के बाद नाह स्वीकार करती है कि उसने कविता नहीं लिखी थी। बाहर आकर वह यह बात जोनास को बताती है और वह कहता है कि शिक्षक ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था। अगले दृश्य में नाह जोनास के माता पिता के घर की सफाई में उसकी मदद करती है। जोनास अपने नुकसान को याद करता है और रोने लगता है। नाह उसे गले लगाती है और उनके बीच एक स्नेह भरा पल आता है। नाह उसे आश्वस्त करती है कि वह उसे कभी खोने नहीं देगी, जैसे उसने अपने माता पिता को खोया था। एक दिन बाद स्कूल में एक छोटा सेमिनार आयोजित किया जाता है। दादा फ्रेडी भाषण दे रहे होते हैं और दूर खड़ी हेलेना को देखते हैं। अब छोटे बालों में दादा अचानक डर के मारे जमीन पर गिर जाते हैं। उनका पोता दौड़कर उन्हें संभालता है। हम फ्रेडरिक के घर जाते हैं, जहाँ वह अब अपने बेहोशी के दौर से उबर चुके हैं। नाह जोनास को बताती है कि उस समय उसके दादा ने हेलेना को देखा था। जोनास यह बात मानने को तैयार नहीं होता और भ्रमित हो जाता है। नाह गुस्से और निराशा के साथ घर छोड़ देती है। रात में जोनास जागता
उठता है और हेलेना उसके पास होती है। वह उसे प्यार भरी मुस्कान देती है और उनका रिश्ता और भी करीब बनता है। सुबह जोनास के पास वही महिला चुपचाप घर से निकल जाती है। नाह उसे देख लेती है और गुस्से में जोनास का नाश्ता पोर्च पर छोड़ देती है। कुछ घंटे बाद नाह और जूल समुद्र तट पर दौड़ रहे होते हैं। नाह अपने दोस्त को बताती है कि आज सुबह क्या हुआ और सेमिनार में क्या देखा गया। जूल उसे याद दिलाता है कि उसके पिता की एक शिक्षक थी जो हेलेना जैसी दिखती थी और जिनके बाल भी बिल्कुल वैसे ही थे। सुबह जोनास स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसके दादा फ्रेडरिक उसे रोकते हैं। जोनास सोचता है कि क्या इसका कुछ लेना देना उसकी शिक्षक से है, लेकिन फ्रेडरिक जल्दी ही इस बात को टाल देते हैं। जोनास उन्हें बताता है कि नाह ने क्या देखा था। दादा कहते हैं कि शायद नाह ने बस कल्पना की होगी। फ्रेडरिक जोनास को नाह द्वारा छोड़ा गया नाश्ता देते हैं। यही नाश्ता जोनास को यह एहसास दिलाता है कि नाह ने वास्तव में सुबह हेलेना को उसके घर से जाते देखा था। स्कूल में नाह लाइब्रेरी में पुराने स्कूल एल्बम देख रही होती है। उसे हेलेना की एक तस्वीर मिलती है जिसमें उसका नाम अलग लिखा है। अचानक हेलेना आ जाती है। नाह उससे सवाल करती है कि वह इस द्वीप पर क्यों आई। हेलेना डर जाती है कि नाह जोनास को सब कुछ बता देगी, फिर वह नाह पर हमला करती है। इस बीच जोनास स्कूल की गलियारों में नाह को ढूंढता है। हेलेना उसे गुमराह करती है और लाइब्रेरी में लौटकर नाह का शव छिपा देती है। महिला डक्ट टेप और रस्सी लेती है, मृतक लड़की को पर्दे से बांधती है और फिर उसे कार तक ले जाती है। रास्ते में उसे याद आता है कि उसने लड़की की साइकिल भूल गई है, तो वह वापस जाकर उसे ले आती है। समुद्र तट पर जोनास अपने दोस्तों को पाता है और नाह के बारे में पूछता है। वे बताते हैं कि वह सुबह स्कूल में थी। इसी समय हेलेना समुद्र तट के दूसरी ओर जाती है और नाह का शव वहीं छिपाती है। बाद में हम देखते हैं कि वह पाउडर रगड़ रही है और कोई संदेश प्राप्त करती है जो आगे की योजना का संकेत देता है। जोनास कहता है कि वह हेलेना से जल्द मिलना चाहता है। मुलाकात के दौरान वह लड़की के गायब होने की बात करता है। हेलेना उसे समझाती है कि नाह सुबह जो देखा उसकी वजह से वह जोनास से ईर्ष्या कर रही थी। वह सुझाव देती है कि जोनास केवल दोस्त बने रहे, लेकिन जोनास इस प्रस्ताव से सहमत नहीं होता और उसे चूम लेता है। वे पूरी रात साथ बिताते हैं। अगली सुबह फ्रेडरिक अपने पोते को जगाते हैं और बताते हैं कि नाह का शव समुद्र तट पर मिला है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो नाह की मां टूट चुकी दिखाई देती है। फ्रेडरिक फिर से बेहोश हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। बाद में जोनास और फ्लोरियन को एहसास होता है कि नाह की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। स्कूल लाइब्रेरी में जूल लड़कों को अपनी शंका बताती है। वे सालाना एल्बम की जांच करते हैं और पाते हैं कि उसमें कई पन्ने गायब हैं। वे स्कूल की वेबसाइट पर भी जानकारी खोजते हैं और फ्रेडरिक के साथ हेलेना की एक तस्वीर पाते हैं। दोस्तों को पता चलता है कि वह डूबी हुई थी। इसी बीच हेलेना अस्पताल में फ्रेडरिक से मिलती है। वह उसे डरावनी नजरों से देखता है। हेलेना उस पर अपनी माँ की हत्या का आरोप लगाती है। अब सामने आता है कि फ्रेडरिक उसका पिता था जो नाह और उसकी माँ से कभी भी कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। अब वह बदला लेने लौटी है। वह अपने पिछले अपराधों को स्वीकार कर लेती है। अगली सुबह जोनास एक एम्बुलेंस के आने की आवाज से जागता है जो उसके दादा को घर ला रही होती है। हेलेना भी उनके साथ आती है। जोनास, जो अब उसका रहस्य जानता है, उसे अविश्वास की नजरों से देखता है और पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। वह उसकी माँ का नाम पूछता है, लेकिन उनकी बातचीत फ्लोरियन के कॉल से बीच में ही कट जाती है। हेलेना जोनास को फोन उठाने की अनुमति देती है और आश्वासन देती है कि वह बाद में सब कुछ बताएंगी। हेलेना घर में चली जाती है और जोनास के कप में पाउडर डालकर कॉफी बनाती है। फ्रेडरिक पूरी तरह असहाय है। हेलेना उसे खिड़की की ओर ले जाती है और वह देखता है कि क्या हो रहा है। फिर वह जोनास को कॉफी देती है और बताती है कि उसकी माँ और फ्रेडरिक के बीच संबंध था, इसलिए हेलेना उसका चाची है। जोनास पाउडर के प्रभाव में आने लगता है और लगभग बेहोश हो जाता है। पागल महिला उसे झेलते हुए झील की ओर खींचती है और उसे डुबोने की कोशिश करती है। जोनास अपनी आखिरी शक्ति लगाकर हेलेना से लड़ता है और घर की ओर भागता है। वह फ्रेडरिक को फर्श पर पड़ा देखता है, हाथ में मारिया का छोड़ा पत्र पकड़े हुए। अचानक हेलेना घर में उड़कर आती है और जोनास को गले लगाकर दबाने लगती है। वह अपनी सांस पकड़ने से पहले पास रखा एक कांच का टुकड़ा उठाकर उसे दिल में मार देता है। कुछ दिन बाद जोनास जहाज पर नौकायन कर रहा होता है। तभी वह एक लड़की को पीले चौगे में देखता है जो हेलेना की तरह दिखती है। वह उसे उत्सुकता से पीछा करता है, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि यह एक सामान्य लड़की है। अब जोनास शांत है, ये जानते हुए कि वह अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर सकता है। यही फिल्म का अंत होता है।